Students, welcome to our अवस्थी क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में फ्रेमिंग क्वेश्चंस टॉपिक को प्रीवियस टू नेक्स्ट आज वाली वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको वो सारी टॉपिक्स वापस रिवाइज करने हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन में हमने आपको फ्रेमिंग क्वेश्चंस के टाइप्स और एंड काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था, और इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेमिंग क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स। क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था। इन्हें हम यस नो टाइप के नाम से भी जानते हैं। इनके कुछ जर्नल रूल्स हैं जिन्हें हमको प्रॉपरली अपने आप को उनसे मेंटेन करना है और प्रोसेस में यूज़ करना है। जैसे इसका जर्नली फर्स्ट रूल जो हमको फॉलो करना चाहिए वो है व्हेन द आंसर इज इन यस एंड नो। व्हेन द आंसर इज इन यस और नो, the question is to be formed by helping verb। ओके, यदि जब हम प्रश्न हमें दिया हुआ आंसर यस या नो से स्टार्ट मिले तो हमें क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब से अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द टेंस HV का यूज करते हुए स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड, यस एंड नो इज लेफ्ट। प्लीज फोकस इट। Yes and no is left while forming the questions। जब हम क्वेश्चन का निर्माण कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हमें आंसर में दिया हुआ यस और नो इन दोनों को ही छोड़ देना चाहिए। एंड द थर्ड, बोथ नो और नॉट आर लेफ्ट while फॉर्मिंग द क्वेश्चन। दोनों ही नो और नॉट जो आंसर में गिवन है, दिए हुए हैं, उन्हें हमें क्वेश्चन फ्रेम करते समय, और वो क्वेश्चन किससे फ्रेम करना होगा? हेल्पिंग वर्ब से। जी हाँ, किससे? हेल्पिंग वर्ब से। बोथ, दोनों ही, ये दोनों जो है नो और नॉट, इन्हें हम क्वेश्चन फ्रेम करते समय हटा देते हैं। एंड फोर्थ स्टेप जो हमको फॉलो करना है, द आंसर विल बी फॉर्म्ड बाय पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से बिफोर जो आंसर का सब्जेक्ट होगा उससे पहले टेंस के अकॉर्डिंग एंड टेंस पर्सन के अकॉर्डिंग HV जो दिया हुआ होगा उसके अनुसार ही चेंज करना है और मीन्स स्टार्ट करना है। फिफ्थ नंबर का जो रूल है, इसको जैसे हमको फॉलो करना है, यदि आंसर में हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES ऐड मिलता हो एंड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती हो, तो उस सिचुएशन में हमें क्वेश्चन फ्रेम करने के दौरान ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वहाँ हमको हेल्पिंग वर्ब्स नहीं मिलेंगी, केवल और केवल हमको ये वर्ब्स मिलेंगी, मेन वर्ब्स। स्टूडेंट्स, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि हमारे पास जो टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे टेंसेज हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंसेज में मेन वर्ब ही मिलती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। अगेन आई रिपीट दिस रूल। ये मेजर रूल है जिसमें कि मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं कि यदि हमको गिवन आंसर में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है तो हमें उसमें डेफिनेटली या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी अथवा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES ऐड मिलेगा, या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगा। कब, कौन सी कंडीशंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड, हम इसको अगर इस टाइप से लें कि हमें आंसर में जो HV दी हुई है, तो दी हुई HV से ही हमको क्वेश्चन फ्रेम करना है।
नहीं मिल रहा है तो हमें इस मेथड या रूल को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है तो हमें एच वी यूज करना है डू, अर्थात हमको क्वेश्चन डू से स्टार्ट करना है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। यदि हमें आंसर में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस मिलता है तो हमें क्वेश्चन फ्रेम डज एच वी से सब्जेक्ट से बिफोर यूज करना है, उसके आफ्टर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। देन यदि हमको आंसर में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलता है तो हमें क्वेश्चन फ्रेम की ड्यूरेशन, ये सेकंड फॉर्म केवल ओनली वन टेंस है जिसका नेम आपको हमेशा ऑलवेज लर्न रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा होता है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। अन्य किसी टेंसेस में वर्ब की सेकंड मीन्स पास्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। तो इसका जो एच वी होता है डिड, और डिड के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। ओके, वापस हम इनको शॉर्ट एंड समराइज करते हैं। मेजर पॉइंट्स जो हमको अपने पास में रखने हैं कि यदि आंसर यस और नो से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आंसर में तो उसको उसी से सब्जेक्ट से बिफोर यूज करके क्वेश्चन मेक कर सकते हैं। यदि नहीं दी हुई है तो हमें ये 3 सिचुएशंस मिलेंगी कि या तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस डेफिनेटली मिलेगा, या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगा। इन तीनों ही सिचुएशंस में हमको इस पैटर्न से क्वेश्चन फ्रेम को स्टार्ट करना है। सेकेंडली यस और नो को क्वेश्चन फ्रेम करते समय क्वेश्चन में आंसर में से रिमूव कर देते हैं, नो और नॉट को भी बिल्कुल ही हटा देते हैं और हमेशा सब्जेक्ट से पहले अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंस एंड पर्सन्स हमें एच वी यूज करना है। ओके डियर, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिफोर यू। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। हम इस थ्योरी को और इस रूल्स को इन अप्लाई करके देखते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। हमको इस स्टाइल से एग्जाम पैटर्न के स्टाइल एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं कि हमें आंसर दिया हुआ होता है और उस आंसर को बेस बनाते हुए हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। अब वही कंडीशन स्टार्ट हो गई। शर्त क्या है कि यहाँ पर आंसर किससे दिया हुआ है, यस से। स्टार्ट किससे हो रहा है, यस से। इसका नाम भी यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस है। तो यस से स्टार्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप ये लोग लेना चाहिए कि हमको यस हटा देना, ये मान लेना है। देन आफ्टर हमको इसमें एच वी सर्च करना है, ढूंढना है। नहीं मिल रहा है तो हमको क्या मिल गया, उसके रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है, WRITE, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें एस ऐड है, इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट ही है हियर। तो हमें ये वाला पैटर्न यूज करना है कि वर्ब हमें ये वाला पैटर्न यूज करना है कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस ऐड है तो यहाँ पर एच वी डज यूज की जाएगी, अर्थात हम डज से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट ही है जो एक प्रोनाउन है, इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे डज ही। फिर जैसा कि टेंस का रूल है, जब डज यूज किया जाता है तो वर्ब में से एस और ई एस को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट, डज ही राइट, और से रिमेनिंग जो वर्ड्स हैं उनको एज इट इज राइट कर देंगे, डज ही राइट अ लेटर। ओके क्लियर। इस पर हम लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है डियर, वही स्टार्ट हो रहा है हमारा आंसर यस से। अब इसमें कोई भी एच वी नहीं दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमारा फर्स्ट फोकस मेन वर्ब पर होना चाहिए। मेन वर्ब हियर वॉस,
केवल फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं है तो हमें ये वाला पैटर्न यूज करना है। यदि आंसर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें क्वेश्चन डू से स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट के फॉर्म में आई है जो एक प्रोनाउन है। अब हमको चेंज ऑफ द प्रोनाउन को भी फोकस करना है। यदि आंसर में हमको आई वे वी प्रोनाउन मिलता है तो क्वेश्चन मेक करते समय इसको हमें यू में चेंज करना है डियर। यदि आंसर में हमको मी और अस मिलता है तो इसको भी हमें यू में ही चेंज करना है। यदि आंसर में हमको माई और अवर मिलता है तो इसको योवर में चेंज करना होता है। यदि हमको माई सेल्फ या आवर सेल्फ मिलता है तो इसको योवर सेल्फ या योवर सेल्फ में चेंज किया जाता है। अब इसका हम ऐसे ही माने, ये तो सारी सिचुएशंस गिवन आंसर्स की हैं। यदि हमको ये नहीं मिलते हैं और आंसर में ये मिलते हैं तो इनको इंटरचेंज कर देंगे। इस यू को आई और वी में चेंज कर देंगे, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में मी और अस के रूप फॉर्म में चेंज कर देंगे, योर को इसमें चेंज कर देंगे। इस स्टाइल से ये चेंजेस हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं। दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट यही पॉइंट हम इधर आंसर में देख रहे हैं कि आई प्रोनाउन है। अब आई को हम यू में चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर इस यू के अकॉर्डिंग डू यूज हो गया है, डू यू वॉस। नेक्स्ट प्रोनाउन माई भी दिया हुआ है आई के सिमिलरली, तो इस माई को इधर देखेंगे तो किस में चेंज कर देंगे, योर में। डू यू वॉस योर फेस डेली। ओके, अब आपने नोटिस किया होगा कि और कोई चेंजेस नहीं करना है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं जैसे कि हम फ्रेमिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ केवल इतना ही चेंज है। थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें कि अब हमको ये तो यस वाले हो गए, नो। नो से स्टार्ट है तो उसमें नॉट भी दिया हुआ है। अब इस नो को भी रिमूव करना है रूल्स के अकॉर्डिंग और नॉट को भी रिमूव करना है। अब हमारे पास में रिमेनिंग वर्ड्स रह गए, रानी डिड स्लीप वेल। अब क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमको हेल्पिंग वर्ब से, तो गिवन हेल्पिंग वर्ब डिड है तो एज इट इज हमने डिड को राइट कर दिया डियर। आफ्टर इट हमको सब्जेक्ट चाहिए, रानी हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में मेन वर्ब चाहिए, पैटर्न है इसका, मैं अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन और कर दूंगा एक बार। इनको एक्सप्लेन करने के बाद में डिड रानी वर्ब स्लीप वेल क्वेश्चन मार्क। नो को ऊपर अबव रूल्स में हमारे को क्लियर है कि बोथ नो एंड नॉट आर लेफ्ट वाइल फॉर्मिंग द क्वेश्चन। ये पॉइंट्स आपको अपने पास में मेमोरी में रखने हैं। फाइनली यस, आई विजिटेड दी ताजमहल यस्टरडे। अब आप फिर नोटिस कीजिए कि यहाँ पर कोई एच वी नहीं दी हुई है। क्यों नहीं दी हुई है, जो कि मैंने आपको पूर्व में अभी अभी क्लियर किया है कि यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एच वी यूज नहीं की जाती है, केवल इंटरोगेटिव और नेगेटिव में ही डिड का यूज किया जाता है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देन वही प्रोसेस वापस फॉलो करेंगे। यस को रिमूव किया जाएगा, सब्जेक्ट आई है जो एज ए प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो इट मीन्स विजिटेड ने बताया कि हमको यहाँ डिड की नीड है। ये रूल भी आपको बता रहा है कि यदि आंसर में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो क्वेश्चन में हम उसका डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ओके, तो डिड आई यहाँ पर फिर प्रोनाउन का चेंज होगा। आई को चेंज करना है तो हमको यहाँ पर फोकस करना है, आई का यू हो गया, डिड यू। आफ्टर इट हमें चाहिए वर्ब। अब डिड जब आ जाता है तो इसकी कंडीशन है, शर्त है कि डिड के साथ केवल और केवल ओनली फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। डिड यू विजिट एंड रिमेनिंग वर्ड्स को हम सेम एज राइट कर देंगे, सेम राइट कर देंगे। विजिटेड, डिड यू विजिट, विजिट दी
ताज महल एंड यस्टरडे, ये आपका यहाँ हो गया साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक ये प्रोनाउन का चेंज तो पॉसिबली आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ और एक्सप्लेन कर दूँ। एक पैटर्न है जो टेंस के अकॉर्डिंग है। हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब पढ़ते हैं तो उसमें ये पैटर्न ऑल ओवर चलता है बेटा। फर्स्ट टाइप HV प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये HV से स्टार्ट होने वाला पैटर्न है। अब आप कोई भी सेंटेंस मेक कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये लिया है, डज ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है। ओके, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम। अब हमें हिंदी सेंटेंस के स्टार्ट में, बिगिनिंग में हमको क्या वर्ड मिलेगा, वो क्या वर्ड होगा HV। अगर हम क्या को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें तो वह एक पत्र लिखता है, इट इज़ कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव हो जाता है। अगर हम क्या को वापस ऐड कर देते हैं तो क्या वह एक पत्र लिखता है, एक क्वेश्चन किया जा रहा है जिसका आंसर हमेशा ऑलवेज यस एंड नो में ही आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको HV चाहिए। अब हमको दूसरा जो बात याद रखना है, अगला नेक्स्ट स्टेप जो याद रखना है अपनी मेमोरी में, वो है कि गिवन सेंटेंस किस टेंस का है। तो टेंस के अकॉर्डिंग HV यूज होनी है। ता है, हिंदी के सेंटेंस के एंड में ता है वर्ड मिल रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, राइट करते हैं सेंटेंस को। HV इसकी हो गई पर्सन के अकॉर्डिंग, यहाँ थर्ड पर्सन ही है, थर्ड पर्सन ही है, ए सिंगुलर सब्जेक्ट। तो HV यहाँ पर हो गई डज, सब्जेक्ट HV हो गया, सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट ही, आफ्टर इट मेन वर्ब, टेंस का रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो SES ऐड किया जाता है, और यदि इंटरोगेटिव है तो SES को लेफ्ट कर दिया जाता है। डज ही राइट आ लेटर। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए ये वही सेम HV से बनने वाला सेंटेंस आपके सामने है। हम कैसे भी इसको प्रेजेंट करें ये अपने मेंटल पावर पर डिपेंड करता है। आपने इसको कैसे मैनेज किया, स्टेप्स को कितना क्लियरली आपने अंडरस्टैंड किया, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये पैटर्न था। नेक्स्ट एक चीज़ और है स्टूडेंट्स जो मैं साथ साथ क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशली यूज हैज़ एंड हैव एज ए मेन वर्ब होता है। हैज़ और हैव अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, बट कई सेंटेंसेस में इनका यूज पोजेशन शोइंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो हियर हम देखते हैं कि यस वी हैव डन आवर वर्क, ये एक सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव है तो इसके अंदर तो हमको HV हैव दिया हुआ है, इसको रिमूव करेंगे, हैव से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और वी जो एक प्रोनाउन है उसको यू में चेंज कर देंगे, हैव यू डन। सेम वही प्रोनाउन वी से रिलेटेड है, इसको अवर को भी इसके अनुसार चेंज कर देंगे, योर, हैव यू डन योर वर्क। ये जो मैंने 6 और 7 नंबर एग्जाम्पल आपको राइट किया है, वो यहाँ पर मैं ये जो अभी बोल रहा था कि हैज़ एंड हैव वर्ब्स के रूप में, मेन वर्ब्स के रूप में भी यूज़ की जाती हैं। तो उन्हें चेंज करने का एक सिंपल सा मेथड है जो आपको प्रॉपर अपने थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल में रखना ही है। यस ही हैज़ अ न्यू कार, इस सेंटेंस को आप प्रॉपर 1 और 2 टाइम्स रीड आउट करें। ही हैज़ अ न्यू बाइक, उसके पास एक नई बाइक है, मीन्स वह एक नई बाइक रखता है, मीन्स
पोजेशन शो हो रहा है, ओनरशिप है, तो ही के पास में क्या है, एक न्यू बाइक। तो हम इसको अगर क्वेश्चन फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ एक फिर से पैटर्न चलेगा, और वो पैटर्न होगा फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमको आंसर में हमको हैज़ मिलता है, तो हमें वहाँ क्वेश्चन फ्रेम हमेशा डज प्लस हैव से करना है। यदि हमें आंसर में हैज़ मिलता है तो उसका क्वेश्चन फ्रेम हमें डज प्लस हैव से करना है। यदि हमको आंसर में हैव मिलता है तो उसका क्वेश्चन फ्रेम डू प्लस हैव से करना है। क्लियर? आना हैव ही है। अब इसको वापस अपन आंसर करेंगे, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन मेक कर दिया है। यस ही हैज़ ए न्यू बाइक, तो डज ही हैव ए न्यू बाइक, क्योंकि हैव हियर ए पॉजेसिव शोइंग वर्ब, अधिकार बता रहा है, स्वामित्व ओनरशिप बता रहा है कि कार किसके पास, बाइक किसके पास है, न्यू, ही के पास। ठीक। नो आई हैव नो टाइम टू वेट, नहीं मेरे पास में इंतज़ार का समय नहीं है, अर्थात मैं समय नहीं रखता हूँ इंतज़ार के लिए। तो हम इसको ऐसे ही क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, नो को रिमूव करेंगे, नॉट को भी रिमूव करेंगे, और क्वेश्चन में आंसर में हैव दिया हुआ है तो आई को यू में ट्रांसफॉर्म करेंगे, डू से इसको स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट बन गया यू, डू यू हैव। नो को और नॉट को यहाँ पर एनी में चेंज कर देंगे, एनी टाइम टू वेट। ओके गाइस, आने वाली वीडियोस में आपको ढेर सारा नॉलेज मिलता रहेगा, बट प्लीज़ आप अपने आप को वीडियोस के साथ बनाए रखें, और जो भी क्वेरीज और डिफ़िकल्टीज आप फेस करें उन्हें आप मेरी कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। थैंक यू।